समस्या का भैया पूरी धूल मिट्टी तो घरों में जा रही है कि खंभे वो तोड़ रहे हैं, सारे रोड वो तोड़ दिए, लाइन वो तोड़ दिए। रात ना बस सोन बिना गाड़ी फंस जाती, रात में दरवाजों खटखटावा है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, अब की बार हम तो इनको पर्ची देने वाले नहीं है। सबको इस चीज़ का मैसेज है, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला को भी इस चीज़ का मैसेज है। अखोड़ा गांव में ये स्थिति है। ऑटो के टाइम तो है ना, झोलियां लेके घर घर हो लेते फिर वो। वोट तो दूर की बात, हम ये उसको अंदर गांव के अंदर घुसने भी नहीं थे। अरविंद शर्मा तो ये बोल रहे थे मेरे को खोड़ा गांव का पता ही नहीं है कहाँ पर है। भैया कोई सुनवाई नहीं है, 1000 बार जाली, चंडीगढ़ तक जाली है। सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति हर तीसरे दिन जाके मिलते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं है। नाराजगी फुल, यहाँ तो घुसने ही नहीं देंगे बीजेपी को अब की बार तो। सीटें कहाँ ऐसा ही काम करवाते रहे तो 10 की नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। उनकी खुद की सीट मुश्किल में है। ज़्यादा टाइम नहीं है, वो सामने आ जाएगा कि जाके कितना खुश है पब्लिक। कुछ टाइम बचा है। कल दिख जाएगा, दिखा देंगे अब की बार। आप सबको नमस्कार। अभी हरियाणा की झज्जर विधानसभा में हूँ और मेरे पीछे जो रोड की कंडीशंस हैं इतनी बुरी हालत में हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्हीकल, छोटा व्हीकल आ भी जाता है, 4 पहिया व्हीकल आ भी जाता है तो उसको वह बीच से टिक जाता है और बीच से टिकने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे किसी दूसरे साधन से जोड़कर, व्हीकल से जोड़कर उसको बाहर निकालना पड़ता है। 2 व्हीलर हैं, इसके साइड से गुजरते हैं और मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बात भी की है। लगभग पिछले 4 से 5 साल से यही दृश्य है इस गांव का है। गांव का नाम खोरड़ा है, झज्जर की विधानसभा में पड़ता है। कुछ पिछले विजुअल्स भी दिखाए मैंने। इस तरह की रोड की कंडीशन भी दूसरी तरफ भी यही है। मेन जो रास्ता है जो गांव के फिरनी से होकर गुजरता है, उससे बचने के लिए जो हैवी जो ट्रक ट्रॉले हैं जो हैवी लोड लेकर आते हैं वे गांव के अंदर से निकल कर गुजरते हैं। तो गांव के अंदर का दृश्य भी इससे भी ज़्यादा भयानक हो चुका है। उनके अंदर पानी भरा हुआ है और 6 से 7 फीट तक के गड्ढे उसमें बन चुके हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, अनइवन सर्कमस्टांसेस में आता है तो उनको पता नहीं चलता और हैवी एक्सीडेंट्स यहाँ पे होता है। जान मान की हानि तक यहाँ पर बड़ी संख्या में हो चुकी है। बीजेपी जेजेपी सरकार जो हरियाणा की है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दम भरती है कि डबल इंजन सरकार लेकर आओ, ऐसा विकास करेंगे कि आपकी कई पुश्तें उसको भुगतती रहेंगी और आपको बड़ा ही आनंद आएगा। पर धरातल पर असल हकीकत क्या है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार की हरियाणा में, मेरे पीछे देख सकते हैं। इससे पहले विजुअल्स जो मैंने दिखाए आपको उनको भी देखा। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं जेजेपी पार्टी से, उनकी आंखों का जो चश्मा है वो थोड़ा मोटा हो गया है। उनको धरातल की सच्चाई दिख नहीं रही है। धरातल पर किस तरह से इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता त्रस्त है, उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय जो कोई सवाल इनसे पूछता है उनको टाल मटोने में लग जाते हैं और उग्रता से उनका जवाब देकर धमकाने में लग जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि ना तो इस देश की जनता को महंगाई से राहत मिल रही है, ना इस देश की जनता को रोज़गार मिल रहा है, ना ही इस देश की गरीब महिलाएं जो हैं उनको जो गैस सिलेंडर के नाम पर बहकाया जा रहा है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा उसको अपने पैसों से भरवा सके। आमदनी ख़त्म हो चुकी है इस देश की जनता की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सिरसा से
2024 के चुनाव का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का ही परिणाम है जो आज के दिन मनोहर लाल खट्टर जी जो है पूरे हरियाणा में मोदी सरकार की नीतियों को लागू करके हर वर्ग का जो है विकास कर रहा है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने सिरसा में कहा कि धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान ये सब मनोहर लाल खट्टर की कृपा से ही उभर रहे हैं। किसानों को इन्होंने लठ मारा, महिला पहलवानों को किस तरह से जंतर मंतर पर घिसड़ाया आप सबने देखा है, और धाकड़ जवान अग्निवीर स्कीम लाकर इन्हीं किसानों के बेटे को मजबूर कर दिया नशे की हालत में गुजरने के लिए। क्योंकि 11वीं 12वीं जब कोई भी जवान करता है, 11वीं 12वीं की परीक्षा पास करता है, उसी के अंदर जोश होता है उस समय के, और उस जोश का इस्तेमाल वो फ़ौज की तैयारी में लगाता है। अब वो फ़ौज की तैयारी में लगाने के बजाय दूसरे कामों में उसका लगने लगा है। सिविल की नौकरी अगर वो देखता है तो कम से कम 4-5 साल का समय तो लगना ही लगना है। आप कम से कम लगा लीजिए इतना समय। तो अगर फ़ौज में परमानेंट भर्ती पहले की तरह चलती रही थी तो 12वीं पास करते ही इस प्रदेश का, हरियाणा का नौजवान फ़ौज में भर्ती हो जाता था। इस 1-2 परिवार में कम से कम एक नौकरी फ़ौज में हो चुकी थी। पर आजकल हालत ये है कि ना तो इन्होंने जवानों को सही छोड़ा, ना किसानों को सही छोड़ा, ना पहलवानों को सही छोड़ा, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के नाम पर क्या हो रहा है आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं। बाद में आपको जूम कर एक एक चीज़ भी दिखाऊंगा। पहले 2-3 पॉइंट और मैं आपको मुद्दे की बात बताना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कुछ बातें और कही हैं। 2024 का चुनावी आगाज़ जो सिरसा की धरती से उन्होंने कहा है कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनके कारण गरीबों को बड़ा ही न्याय मिला है। गरीबों को पक्का घर मिल गया है, नल में जल मिल गया है, गरीबों को रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया है, धुएं से उनको इजात मिल गया है। पर स्थिति धरातल पर इसकी विपरीत है। नल में जल की मैं बात करूं तो वहीं 20 साल पहले इस प्रदेश की महिला जिस तरह से अपने सिर पर एक किसी भी मटके में पानी ढोकर एक हैंडपंप से निकालकर पानी लाती थी, वही स्थिति आज पैदा हो गई है, फिर से रिवर्स हो गई, 20 साल पीछे चले गए। हर घर में हर नल में जल की बात ही है। उज्ज्वला का जो गैस का सिलेंडर प्रोवाइड करता है, सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, पर जेब इस तरह से इस प्रदेश की जनता की फटी हुई, देश की जनता की फटी हुई, उसको दोबारा भरवाने की हिम्मत इस प्रदेश की जनता में नहीं है। वो उज्ज्वला का सिलेंडर किसी कोने में पड़ा हुआ है और मजबूरन खेतों में जाकर लकड़ी काट कर ही अपना खाना बनाने के लिए इस देश का गरीब और मीडियम वर्ग का तबका मजबूर है। और रही बात हर घर पक्का घर देने की, तो वहीं झुग्गी झोपड़ियों वाला सीन अभी फिर से शुरू होने वाला है। जो मेहनत कश मजदूर करके थोड़ा बहुत घर बना लिया तो बना लिया अपने दम पर, नहीं इस सरकार ने एक घर भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आने के बाद नहीं दिया है। जो आंकड़े मंच से भारतीय जनता पार्टी गिनवा रही है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। धरातल की सच्चाई आपके सामने है। सिर्फ इनके पास 2-3 गिने चुने मुद्दे हैं, वो है 370 और 370 धारा हटा दी और राम मंदिर हमने बना दिया। इस तरह के वक्तव्य इनके मुंह से हमेशा निकलते रहते हैं और इस देश के गरीब जनता को बरगलाते रहते हैं। इस देश की प्रदेश की भोली जनता को बरगलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर संसाधन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो टीवी जो देखते हैं, टीवी से ही इनके दिमाग में ऐसी चीज़ घुसा दी जाती है कि इनको धर्म और जातिवाद से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं। अब 2024 के चुनाव आने से पहले मैं लिख कर दे सकता हूं आपको कि इस प्रदेश में जातिवाद का कार्ड ये खेलेंगे। उसका आगाज़ गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है कि रोहतक का ही यहाँ पर CM बनता था और मनोहर लाल खट्टर ने पूरे देश में जो है PM मोदी की स्कीमें लागू की है। वास्तव में अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो वो जातिवाद का एक आगाज़ अमित शाह ने किया है कि मेरे नीचे वाले गुर्गो मैंने शुरुआत कर दी है, अब तुम भी लग जाओ। अब धरातल की स्थिति क्या है मैं बिल्कुल पास जाकर आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़ यहाँ से मैं, ताकि आपको पता लग सके कि ग्रामीण विकास जो हरियाणा में बीजेपी JJP सरकार है उन्होंने कितना अच्छा किया है और कितना सुख भोग रही है हरियाणा की झज्जर विधानसभा की जनता। ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा रोशनी भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि शहर में जाने वाली गली जो मुख्य रास्ता है जो शहर में जाने का, उसकी दशा क्या है। 2 व्हीलर वाले साइड से निकालने को मजबूर हो जाते हैं। जो बाहर से गलती से कोई लोग आ जाते हैं उनको नज़र नहीं आता कंडीशन है तो वो यहीं पे फंस जाते हैं। और जिनके पास 4 व्हीलर मुश्किल से है पेट्रोल का खर्चा चलाने के लिए तो वो किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल ही करते हैं। आप ये बताइए किसी भी कोई भी एक गांव बसा हुआ है उसको शहर में जाना ही पड़ेगा रोज़ की ज़रूरत की चीज़ों के लिए। अगर उसमें ये स्थिति है उस गांव के रोड की मुख्य जो शहर की तरफ जो रोड जाता है उसकी स्थिति ये है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन से नए भारत की बात हो रही है, कौन से नए युग की बात हो रही है, कौन से अमृतकाल की बात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर को जलता छोड़ते हुए हरियाणा में वोट मांग रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी
इस देश के गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को, उनके बच्चों को रोते बिलखते हुए छोड़कर विदेश की यात्रा कर रहे हैं और टीवी में सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मोदी का बज गया डंका। वास्तव में ढोल तो इस देश की जनता का पिट रहा है और पिटता हुआ ढोल आपकी नज़रों के सामने है। मेरा नहीं, मैं